सामने विराजमान है और यह साधकों के लिए परमोपयोगी है। हमारा ऐसा मानना है कि आप अत्यंत श्रद्धापूर्वक इस विनय पत्रिका का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य तो प्रकाशित हो ही जाएगा, वह शुद्ध अंतःकरण गो महिमा को आत्मसात करने के योग्य बन जाएगा। इसलिए गो महिमा हमारे अंतःकरण में अवतरित हो, इसकी भूमिका का निर्माण विनय पत्रिका की इस मंगलमयी कथा के माध्यम से हो रहा है। जैसा अवसर भगवान प्रदान करेंगे चर्चा भी करेंगे ही। अभी तो पद संख्या 45 और यह पद विनय पत्रिका का इतना प्रसिद्ध पद है कि प्रायः भारतवर्ष ही नहीं समग्र विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति के मानने वाले आस्तिक जन निवास करते हैं, प्रायः उन सब को विनय पत्रिका का यह 5 कड़ी का पद कंठस्थ ही रहता है। ये 5 कड़ी का पद है, ये कंठस्थ ही प्रायः सबको रहता है, रहना चाहिए। यदि आप विनय पत्रिका के इस पद को नहीं जानते हैं, ये पद आपको कंठस्थ नहीं है, तो आपकी भारतीयता में भी संदेह है, आपके हिंदुत्व में, आपकी आस्तिकता में भी संदेह उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि श्री राम नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिपादित जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसका जो प्राण तत्व है वही श्री राम तत्व है। श्री रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम मूर्तिमान धर्म हैं। और हमें विश्वास है कि आप सबको तो ये बिल्कुल याद ही होगा ये पद। और यह एक पद इतना प्रसिद्ध है कि पूरे दुनिया में राम जी की स्तुति के रूप में ये पद प्रसिद्ध है, सबको याद ही रहता है। जब याद ही है तो हमको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ मिलकर इस पद को बोल सकते हैं। पद संख्या 45। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि, जनक सुतावरम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम, आजानु
भुज सर चाप धर संग्राम, जीत खर दूषणम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम। इति बदति तुलसी दास शंकर शेष, मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास करी, कामादि खलदल गंजनम, मम हृदय कंज निवास करी, कामादि खलदल गंजनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है विशेष रूप में कि 43वें पद में जयति सच्चिद व्यापकानंद पर ब्रह्म पद विग्रह व्यक्त लीलावतारी, विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोच वस विमल गुण गेह नरदेहधारी। ये जो पद है, इस पद में संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन किया गया है और अंत में राम राज्याभिषेक की झांकी का स्मरण करके पद को पूर्ण किया गया। अंतिम चरण है जयति सौमित्र सीता सचिव सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी, दास तुलसी मुदित अवधवासी सकल राम भय भूप वैदेही रानी। राम जी राजा बन गए और जानकी जी महारानी हो गई, साम्राज्ञी हो गई। तो सिंहासनासीन राजगद्दी पर विराजमान श्री सीताराम जी का ध्यान किया गया। 44वें पद में भी भगवान के दिव्य सौंदर्य, लावण्य, शौर्य, वीर, पराक्रम आदि गुणों का स्मरण करते हुए और अंत में कहा गया दास तुलसी चरण शरण संशय हरण, देहि अवलंब वैदेही भरता। कल हमने बता दिया था कि देहि अवलंब वैदेही और वैदेही भरता, ठीक है ना, 2 बार अन्वय करें, वैदेही और वैदेही भरता। हे विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी, आपके बिना रघुनाथ जी के दरबार में हमारी सिफारिश करने वाला कोई नहीं, पुरस्कार करने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं। कब हूँ का अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाए। मेरी ओ सुधि ध्यायवी, मेरी माँ तू जानकी। कबहु समय सुधि ध्यायवी, मेरी माँ तू जानकी। कबहु समय सुधि ध्यायवी, मेरी माँ तू जानकी। ये वर्णन किया जा चुका है। मानो श्री तुलसीदास जी दरबार में पहुंच गए हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पाही माम कहकर, हे प्रभु हम चरणों की शरण हैं। दोनों हाथ दंडवत प्रणाम करके साष्टांग दोनों हाथ सामने करके पड़े हैं।
श्री सीताराम जी द्रवित हो गए हैं। वैदेही भर्ता का भाव कल हमने दिया था। मानो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी, आप रघुनाथ जी के वामांग में विराजी हैं और श्री रघुनाथ जी आपके दक्षिणांग में विराजमान हैं। तो हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो हे बामे, आप बायां हाथ हमारा पकड़ लीजिए और स्वाभाविक है ना, सामने ठाकुर जी हैं तो हम प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, सीताराम जी सामने हैं तो दाहिने हाथ पे राम जी आएंगे, बाएं हाथ पे किशोरी जी आएंगी। तो हम दोनों हाथ, एक हाथ रघुनाथ जी पकड़ लें, एक हाथ श्री जानकी जी पकड़ लें। श्री सीताराम जी ने हाथ पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, अंगीकार कर लिया। अब प्रसन्न होकर श्री राम जी को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देख करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े आनंद में भर गए हैं और सिंहासनासीन राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री रामचंद्र, ये पूरा लीला का स्मरण करके इस पद में सिंहासनासीन श्री सीताराम जी की स्तुति है। इसलिए सायंकालीन श्री राम स्तुति के रूप में ये पद सर्वत्र स्वीकृत है। यहां पहले हम इसका सरलार्थ करेंगे और तत्पश्चात इसका कुछ भगवत प्रेरणा से यथामत यथा समय कुछ भाव स्मरण में आएगा तो उसको भी हम स्मरण करेंगे। यहां इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। अरे मेरे मन, हे मन, दारुण भव भय हरण। दारुण माने अत्यंत, जो कठिन है, भयंकर है संसार का भय। ये भव भय सबसे कठिन है। संसार के जितने भय है ना, वे सब भय नगण्य हैं इस भव भय के आगे। संसार का कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है कि हमारा सबसे पहला जन्म कब हुआ था। जब यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है तो इसका निश्चय भी संभव नहीं है कि सबसे पहले सृष्टि कब बनी थी। पहली सृष्टि कब बनी थी इसका निर्णय भी कोई कर नहीं सकता। केवल अनुमान लगाते हैं लोग कि इतने लाख साल पहले, इतने करोड़ साल पहले, अनुमान है, उसमें प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए प्रामाणिकता नहीं है क्योंकि हमारे यहां सृष्टि के अनादित्व को स्वीकार किया गया है। द्विजाति संध्योपासन करते हैं तो संध्योपासन में सृष्टि के क्रम का स्मरण किया जाता है। ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। इस समय सृष्टि के क्रम का वर्णन है। तो यहाँ हमें केवल इतने अंश की चर्चा करनी है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, धाता माने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि का विस्तार किया था
उसी प्रकार इस कल्प में भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कर दिया। इसका मतलब है सृष्टि अनादि है। यथा पूर्वम, फिर उसमें भी यथा पूर्वम, फिर उस सृष्टि में भी यथा पूर्वम, फिर भी यथा पूर्वम। तो इसका पूर्वत्व कभी समाप्त होता नहीं है। यह हमारा पहला जन्म नहीं है। इसके पहले असंख्यों जन्म हमारे हो चुके हैं। ये पहला जन्म नहीं है। और बड़े दुख की बात है, अनगिनत असंख्यों जन्म लेने के बाद भी हम कृतार्थ नहीं हो पाए। ये और अधिक पीड़ा की बात है, दुख की बात है। हम कृतार्थ हो गए होते, कृतकृत्य हो गए होते, धन्याति धन्य हो गए होते, तो हमारा वर्तमान जन्म ही न होता। हम मुक्त हो गए होते, संस्कृति के चक्र से छूट गए होते। ये मुक्त होना कि यही है भव भय से मुक्त होना। हम भव भय से मुक्त हो गए होते तो हमारा यह वर्तमान जन्म ही न होता। मुक्त हो गए होते तो जन्म कैसे होता है? इसका मतलब है अब तक हम मुक्त नहीं हुए, अब तक हम इसी चक्र में पड़े हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी में पड़े हैं। सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भूत, प्रेत, पिशाच, न जाने कितनी योनियों में कितनी बार भटके हैं, कोई ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों की यात्राएं कितनी बार की हैं, कोई गणना नहीं, कोई संख्या नहीं। फिर भी इसी संसार में मौज कर रहे हैं, इसी संसार में सुख का अनुभव कर रहे हैं, इसी संसार में आनंदानुभूति कर रहे हैं। इस संसार से हमारा मन नहीं हटा। न शरीर से वैराग्य हुआ, न संसार से वैराग्य हुआ, और शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि श्री सीताराम जी के चरणों में, श्री श्यामा श्याम के चरणों में हमारा अनुराग भी नहीं हुआ।